slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं रुचिता विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के अध्याय 7 साखियां एवं सबद पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु हैं कवि परिचय, पद्य का सारांश, पद्य का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं प्रश्नोत्तर। कबीर का जीवन परिचय। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक की प्रामाणिक माना जाता है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। पद्य का सारांश है, यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले सबद पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। आइए साखियों का आदर्श वाचन करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कौन प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। हस्ती चढ़ी ज्ञान को, सहज दुलीचा
डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मार। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत न जाही। अर्थात कबीर ने इन पंक्तियों में मनुष्य की तुलना हंसों से की है कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती को चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में फंसकर इसे ही सच्चाई समझ लेता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। अर्थात यहाँ पर प्रेमी का अर्थ कबीर ने ईश्वर से लिया है। कबीर जी कहते हैं, प्रेमी अर्थात ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे ईश्वर को ढूंढते फिर रहे हैं, किंतु उन्हें मिल नहीं रहे हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। अर्थात प्रेमी रूपी ईश्वर के मिल जाने पर उनका सारा कष्ट अमृत रूपी सुख में बदल जाएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारे। अर्थात हस्ती चढ़िए ज्ञान को। कबीर कह रहे हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करके सहज दुलीचा डारे, अर्थात साधना रूपी कालीन बिछाना चाहिए। स्वान रूप संसार है। यहाँ पर कवि ने संसार की तुलना कुत्तों से की है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे। भूखन दे झक मारे, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, पर उन्हें अनदेखा कर अपना काम करते रहना चाहिए और एक दिन वो खुद ही मजबूर होकर चुप हो जाएंगे। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजै, सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजै, सोई संत सुजान। पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष। कबीर कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण पूरा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर ईश्वर को भूल गया है। सब जग रहा भुलान, ईश्वर, और भूल भुलैया में पड़कर ईश्वर को भूल गया है। निरपक होई के हरि भजै, जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु को भजने में लगा है, सोई संत सुजान, अर्थात वही सही अर्थों में मनुष्य है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहूं के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए। हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, किंतु उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। बल्कि असल में वही व्यक्ति जीवित व्यक्ति के समान है, जो इन दोनों बातों से स्वयं को अलग रखता है। काबा फिरी
काशी भया रामहि भया रहीम। मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। काबा फिरी काशी भया रामहि भया रहीम। मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। काबा का अर्थ है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल। कबीर कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम को भजें या रहीम को। दोनों का अर्थ समान है कि जिस प्रकार से मोट चून का अर्थ है मोटा आटा, कि जिस प्रकार से गेहूं को पीसने से आटा बनता है तथा अधिक बारीक पीसने से मैदा, किंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप ईश्वर के ही दर्शन करेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, उसके कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। यदि व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कोई भी कुल नहीं देखता है। जिस प्रकार की सोने के कलश में रखी शराब शराब ही कहलाती है। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अर्थात सोने के कलश में रखी शराब शराब ही कहलाती है। वैसे ही व्यक्ति के कुल का कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि उसके कार्यों का अर्थ होता है। सबद पद का आदर्श वाचन। मोको कहाँ ढूंढे बंदे। मोकों कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होय तो तुरतै मिली हों, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भय साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होई तो तुरतै मिली हों, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अर्थात इन पंक्तियों में कबीर जी कह रहे हैं कि मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए चारों ओर भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद, कभी काबा तो कभी कैलाश। काबा जो है वो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है और देवल है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल, मंदिर या देवालय। देवल का अर्थ है मंदिर या देवालय।
ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। अर्थात वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता रहता है, जिसे कबीर ने आडंबर बताया है। खोजी होय तो तुरत मिलिहो, पल भर की तालाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अर्थात वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में, मन में और आत्मा में मौजूद है। वह पल भर की तलाश में मिल सकता है, क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। पद 2 का आदर्श वाचन। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रह न बांधी। हिति चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा तृष्णा छानी। परि घर उपरि कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगति करि संतों बांधी, निरचु चुवै न पाणी। कूड़ कपट काया का निकषा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा तृष्णा छानी। परिघर उपरी कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतों बांधी, निरचु चुवै न पाणी। कूड़ कपट काया का निकषा, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। अर्थात इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता को बताते हुए कहा है कि ज्ञान की तुलना आंधी से की है, कि जिस तरह आंधी के चलने से कमजोर झोपड़ी के चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं या धराशायी हो जाती हैं, और वह झोपड़ी बंधन से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। जिस प्रकार छत को गिरने से रोकने वाला खंबा जब टूटकर गिर जाता है और वहां रखा सामान नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, उसके अंदर का लालच मिट जाता है, मन के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। किंतु जिनका घर मजबूत होता है, अर्थात जिनके मन में कपट न हो, जो साधु के स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीजें धुल जाती हैं, अर्थात जिनके मन में
कपट न हो, जो साधु के स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कबीर जी कहना चाहते हैं कि आंधी के बाद वर्षा से सारी चीजें धुल जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है और व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। इन पदों में जो कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ हैं देवल, अर्थात देवल का अर्थ है देवालय या मंदिर। काबे, काबे अर्थात मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल। दूसरे पद में टाटी, टाटी का अर्थ है पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की फट्टियों का पल्ला। थूनी अर्थात स्तंभ। बलिंडा, बलिंडा शब्द का अर्थ है छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। छानी, छानी शब्द का अर्थ है छप्पर और भांडा फूटा। भांडा फूटा का अर्थ है भांडा फूटना। भांडा फूटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है भेद खुलना या भेद का खुल जाना। निरचु चुवे, निरचु चुवे का अर्थ है पक्ष विपक्ष। अगला शब्द है बूठा, बूठा शब्द का अर्थ है कारण। छीना, छीना शब्द का अर्थ है चतुर या ज्ञानी होना। आइए मूल्यांकन करते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तीसरा है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? अगला है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? अंतिम प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? आज हमने चर्चा की उसके बिंदु हैं कवि परिचय, पद्य का सारांश, पद्य का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं प्रश्नोत्तर। आपके लिए गृह कार्य है, अपने आसपास किसी पुस्तकालय में जाइए तथा कुछ रुचिकर कहानियों को पढ़िए। आशा है आज का काव्य पढ़ करके आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। मिलते हैं नई कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।